फायदा नहीं लिया ज़ाती, खान साहब की मलकियत नहीं है, स्टेट को नुकसान नहीं हुआ, खान साहब ट्रस्टी हैं, ओनर नहीं है। जी प्लीज़। तो सवाल में ये था कि आपने तो मुख्तलिफ बात है कि नून लीग चाहती है कि मुज़ाकरात हो, राना सवाद साहब ने कल कहा है कि नवाज शरीफ भी तैयार है, तो मुज़ाकरात के हवाले से खान साहब ने क्या कहा और क्या बताएंगे आप? देखिए, खान साहब की मुज़ाकरात के सिलसिले में आज भी वही पैगाम है कि मैं पहले कह चुका हूँ, डायलाग होने चाहिए, लेकिन डायलाग में कर रहा हूँ, मैं डील नहीं कर रहा। और जब हम डायलाग कर रहे हैं तो पाकिस्तान के लिए ही कर रहे हैं, नहीं ज़ाती मुफादात और एनआरओ के लिए कर रहे हैं। इस बात का ज़रूर एक है कि राना सनाउल्लाह ने जो स्टेटमेंट दी है, ये इस बात का मौक़िफ़ है कि वो एक भी चीज़ मान चुका है कि यस, खान साहब एक हकीकत है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हकीकत है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो विक्ट्री है वो एक हकीकत है, वो फाइनली ये मान चुके। दिस अ गुड साइन कि और साहब ये बताइएगा, शेर अफजल ने मुश्किल वक्त में पार्टी को लीड किया, 9 मई के बाद कोई लीडर सड़कों पे नहीं था, शेर अफजल मरवत साहब थे, अब उनके साथ जो किया जा रहा है, आपको नहीं लगता कि उनके साथ ज्यादती हो रही है? और इस 9 मई को किसी ने बड़ा जलसा रैली नहीं निकाला? पार्टी के इंटरनल मामलात पे यहाँ बात नहीं कर रहे, वो हम कर रहे हैं। सर, मेरा ये कश्मीर पे सवाल है कि आपने कहा कि वहाँ पे हुकूमत ख़त्म की है, वहाँ पर पहले वज़ीर आज़म को खुद हटाया, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि अली अमीन गंडापुर के हवाले में आज़ाद कश्मीर का खजाना नहीं कर सकता था क्योंकि वो वज़ीर अमूर कश्मीर थे। दूसरे वज़ीर आज़म ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ आज़ाद कश्मीर के ख़िलाफ़ कहा था कि मैं उसके ख़िलाफ़ बयान दिया था, जिस पर वो अदालत से नाअहल हुए थे। और जो तीसरे वज़ीर आज़म अभी हैं, ये लाहौर इमरान खान से मुलाकात करके उसके बाद वज़ीर आज़म। देखिए, मैं आपको ये कह रहा हूँ, मुलाकात नहीं, ये देखो बात ये है कि जो पहले क्या स्टेटमेंट दी है वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट लीडर है, किसी के खिलाफ देते रहते हैं, लेकिन खान साहब ने आज भी आपने यही क्वेश्चन किया था, लेकिन जो मेन मकसद खान साहब का पैगाम लोगों को पहुँचाना है, वो पब्लिक इस डिमांड को सपोर्ट कर रहे हैं कि यस, महंगाई बढ़ी है, गैर ज़रूरी किस्म के लोगों को बिल जा रहे हैं, हुकूमत को स्टेप्स लेने चाहिए ताकि आवाम का वो एड्रेस हो, तो वो जो उन लोगों में इज़्तिराब पाया जाता है और जो तशद्दुद में जो सारी एहतजाज पे मजबूर कर रहे हैं, वो उनका जो जवाज़ है वो ख़त्म हो जाए। इस बात के लिए खान साहब ने निशानदेही की है कि सेंसिटिव मैटर है कश्मीर का, इसको फ़ौरन एड्रेस किया जाए। साहब, एक कन्फ्यूजन है, खान साहब ने अंदर कमरे अदालत में एक स्टेटमेंट दिखाई, उनका ये कहना था कि ये सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार की रिपोर्ट है जिसको पंजोता साहब ने इंडोर्स किया, लेकिन हमारे पास इतना है कि वो रजिस्ट्रार की नहीं, वो नेशनल बैंक के किसी नेशनल बैंक के, यस बिल्कुल, देखो नेशनल बैंक का है, वो आया और वो डिटेल दे रहा था अपने बैंक अकाउंट के, शायद ये इंतज़ार खड़ा हुआ था उनसे, बैंक अल्फाज में कोई बैंक कोर्ट हुई होगी। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार का मैंने लिस्ट ऑफ जो है कैलेंडर ऑफ विटनेसेस, उसमें मैंने नाम नहीं देखा, क्योंकि उसकी ज़रूरत है कि नहीं, क्योंकि अमाउंट पड़ी है नेशनल बैंक में, और नेशनल बैंक तो डॉक्यूमेंट की एविडेंस है ना, डॉक्यूमेंट्स में अगर शो हो रही है तो साहब की बात है, वो जो स्टेटमेंट जिसमें इंतजार साहब इसमें क्लैरिफाई कर दो। इसमें हुआ ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ने पैसे उन्हें अपने अकाउंट में आने का उन्होंने एडमिट किया है, और दूसरे नंबर पे उन्होंने इस पैसे को फर्दर इन्वेस्ट करने की जो है वो भी उन्होंने बताया कि इन्वेस्ट हुआ है, और उस इन्वेस्टमेंट के नतीजे में 13 अरब रुपए का बेनिफिट आया है सुप्रीम कोर्ट को। तो ये चीज़ रिकॉर्ड पे आई है थ्रू जो नेशनल बैंक के हमारे कराची से एक नुमाइंदा आए थे, उनकी स्टेटमेंट। तो रजिस्ट्रार की सिर्फ परमिशन है कि उन्होंने इन्वेस्ट किया है, और ये स्टेटमेंट जो है वो फाइनेंशियल ऑफिसर बैंक जो है उनकी तरफ से है। रजिस्टर साहब, ये बताइएगा, जैसा मुज़ाकराती कमेटी बन चुकी है, अभी तक मुज़ाकराती कमेटी को क्या जो है वो हासिल हुआ है सारे सिलसिले में, क्या मुज़ाकरात आगे चल रहे हैं? देखिए, मुज़ाकराती कमेटी नहीं है, सारे बंदे उनके पास खान साहब ने जो इख्तियार दिया, लेकिन आज तक उसमें कोई पेशरफ्त नहीं हुई। मुज़ाकरात में, डायलाग में आज तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई, न कोई अप्रोच किया गया, न अप्रोच करवाया गया है, न किसी का वो है। इसलिए अगर कुछ हुआ तो हम आपको ज़रूर इत्तला करेंगे कि क्या पेशरफ्त हुई। थैंक यू सो वेरी मच। एक सवाल ले लें, ये खान साहब ने पिछली दफ़ा जब आरिफ अलवी साहब उनसे मिले थे तो ये बताया गया था कि उनको कोई खुसूसी टास्क दिया गया है, उस बारे में कोई बताएंगे कि क्या? देखिए, खान साहब ने ये कहा है, खान साहब ने आपके सामने भी कहा कि देश बिल्कुल हमने उसके लिए टाइम लिया था सदर साहब के लिए, और उसके गुडविल ऑफिसेज हैं, बिल्कुल वो इन टच है, जिस तरीके से वो कोशिश कर रहे हैं और आगे की तरफ बात बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो सिर्फ एक माहौल उसके लिए है, वो आए थे, उनको कोई ख़ास जिम्मेदारी इस तरह खान साहब ने नहीं दी कि आप ज़रूर जाके डायलाग कर लें, लेकिन वो अपना रोल प्ले कर सकते हैं जो भी। अच्छा, ये भी बताइएगा कि मेडिकल के बारे में आपको बता रहे हैं, कोर्ट ने एक ऑर्डर किया खान साहब के मेडिकल के ऊपर जो कंसर्न था हमारा, पिछले हफ्ते भी एक ऑर्डर आया था, जिस ऑर्डर के मुताबिक खान साहब का मेडिकल एग्जामिनेशन और उनके जो टेस्ट हैं
وہ शौकत खानम अस्पताल के जो हमारे ट्रस्टेड डॉक्टर्स हैं और पिम्स अस्पताल के जो डॉक्टर्स हैं, क्योंकि रूल्स के अंदर पिम्स अस्पताल है, लेकिन कोर्ट ने ये परमिट किया कि हमारी सेटिस्फेक्शन के मुताबिक हमारे जो अपने डॉक्टर्स हैं उनके साथ मिलकर टेस्ट हो सकें। उसके ऊपर पिछले हफ्ते टेस्ट ना करवाए जा सके, जिसके ऊपर आज हमने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल की और अदालत ने हमारी दरख्वास्त को मंजूर किया है और कैटेगोरिकली ऑर्डर फरमाया है, जिसके मुताबिक इसी रवा हफ्ते के अंदर उन्होंने वादे लिखा है कि शौकत खानम अस्पताल के डॉक्टर्स खान साहब के मेडिकल एग्जामिनेशन करें और उनके ब्लड टेस्ट लें। इम्पॉर्टेंट ये है कि ब्लड टेस्ट लें, उनके साथ जो है वो पिम्स की टीम भी शामिल होगी और दोनों जो है वो अपनी अपनी रिपोर्ट जारी कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया।